आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं हूं सतबसुम और आप मुझे देख रहे हैं कैंड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं 9th क्लास की न्यू बुक आ चुकी है, पुरानी बुक चेंज हो गई है। तो अभी ये जो नई न्यू बुक आई है इसमें हम इसके लेक्चर्स का आगाज़ करने लगे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम थी। तो हमने इसलिए सोचा कि इससे रिलेटेड इसके लेक्चर्स की वीडियोस बनाई जाए ताकि बच्चों को घर जाके करने में आसानी हो। तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियोस को शेयर भी कर दें, और ये वीडियोस आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जो भी आप लेक्चर्स चाहे घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं या यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, और उससे आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो हम इसकी सबसे पहले इसका चैप्टर 1 और 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। तो चैप्टर 1 जो है वो रियल नंबर्स का चैप्टर है। अब रियल नंबर्स जो है वो बेसिकली होते क्या? रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन सबसे पहले। रियल नंबर्स इज यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं? यूनियन होता है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। अब रैशनल और इरेशनल नंबर्स जो है वो बेसिकली इसका मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो बेसिकली वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P ओवर Q की फॉर्म में लिखते हैं। इस फॉर्म में लिखते हैं P ओवर Q की फॉर्म में, ठीक है। इसमें जो ये P जो है न्यूमरेटर है और Q डिनोमिनेटर है, एंड Q शुड नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा या समझ लें कि अगर किसी चीज में डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो दैट इज इक्वल टू बेसिकली इन्फिनिटी। वो इम्पॉसिबल हो जाता है उसको सॉर्ट आउट करना। तो ये रियल नंबर के लिए, रैशनल नंबर के लिए सॉरी, शर्त होता है कि इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक बात होगी। अब इरेशनल नंबर्स आ जाए। तो इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जो स्क्वायर रूट के साथ होते हैं, और उनका जो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट होता है बेसिकली जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ये नंबर जिसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो तो वो इरेशनल नंबर काउंट होता है, ठीक है। तो रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, और इरेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q बार से। तो जब इनका यूनियन लेते हैं तो दैट कम्स रियल नंबर। अब उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको हम इस डायग्राम से देखेंगे। रियल नंबर इज डिवाइडेड इनटू टू नंबर्स, रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल नंबर जो है उसकी दो डिवीजन है आगे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्योरिंग। पहले हम इसको समझते हैं, फिर इरेशनल की तरफ जाएंगे। तो रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और उसके साथ रिक्योरिंग होता है। ये दो टाइप्स हैं रैशनल नंबर के। अब सबसे पहले हम टर्मिनेटिंग को डिस्कस करेंगे। टर्मिनेटिंग आप ये समझ लें कि उर्दू में अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो जो खत्म हो जाए, जो चीज खत्म हो जाए, जो नंबर खत्म हो जाए, यानी डेसिमल के बाद फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज हो, और नंबर जो है वो डेसिमल के बाद रुक जाए, खत्म हो जाए, उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स है, जैसे ये 1/4। अब 1/4 को आपने डिवाइड किया, डिवाइड कैसे करते हैं? 1 को आपने अंदर रखा, ऊपर वाली वैल्यू को हमेशा अंदर रखते हैं, और 4 पे डिवाइड कर दिया। अब आप देखें 1 तो स्मॉलर है 4 से, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के, इधर जब पॉइंट लगाते हैं आपको पता 0 लगा सकते हैं। तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, तो 10 में से 8 निकाले 2, तो अब ये बन गया 20, 4 5 ज़ा 20, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो अब आपने देखा कि इसका रिमाइंडर जो है वो नील हो गया। रिमाइंडर जब नील हो जाए तो ये वैल्यू यहाँ पे रुक जाती है। तो इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद फिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और ये खत्म हो गए हैं, तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। इसकी मजीद एग्जांपल जो है 8/25 है, ये 0.32 होता है, ठीक है। और 4/5 इसको जब आप डिवाइड करेंगे 0.8 होगा। तो आपने देखा यहाँ पे ये नंबर बिल्कुल एंड हो गया, ठीक है, इससे आगे ये नहीं चल रहा, अंडरस्टैंड। तो इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब आ जाए, इसकी दूसरी टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग जैसे कि मैंने आपको बताया खत्म होना, तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि खत्म नहीं होगा, ठीक है, नंबर खत्म नहीं होगा, चलता जाएगा। जैसे ये नंबर आप देख रहे हैं, जब नंबर खत्म नहीं हो रहा होता, चलता जाता है, तो फिर हम इस तरह डॉटेड फॉर्म में उसको आगे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। और दूसरी इसके साथ नॉन टर्मिनेटिंग के साथ शर्त क्या है? रिक्योरिंग हो। रिक्योरिंग इज व्हाट? रिक्योरिंग इज बेसिकली रिपीटिंग। रिक्योरिंग क्या होता है? रिपीटिंग, यानी जो नंबर रिपीट हो, ठीक है, डेसिमल के बाद 1 2
यानी एक नंबर या सेट ऑफ एलिमेंट्स का मतलब सेट ऑफ डिजिट्स, 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सेट जो है वो अगर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे तो उसको रिक्योरिंग बोलेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग भी आपको समझ आ गया होगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। 1/3 ये देखें, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो 0.333 आप देख रहे हैं, ये 3 चलता जा रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, ये डॉट ये शो कर रहे हैं कि ये खत्म नहीं हो रहा, ये आगे कंटिन्यू है। अब इस तरह जब डेसिमल के बाद ये इन्फिनिटली नंबर्स रिपीट होते रहेंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं कि खत्म नहीं हो रहा और इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग। तो इस तरह का जो नंबर होगा ये भी हम रैशनल की कैटेगरी में इसको डालेंगे। तो अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0.3 बार, ये 3 बार जो है दैट रिप्रेजेंट्स बेसिकली कि ये नंबर जो है इन्फिनिटली कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दूसरी इसकी एग्जांपल है 22/7। आपने अक्सर देखा होगा ये 22/7 जो है ये बेसिकली पाई की वैल्यू कंसीडर होती है, लेकिन ये पाई की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती। दैट व्हाई इट कम्स इन रैशनल नंबर। हालांकि पाई को तो हम कहते हैं ना ये रैशनल है, तो 22/7 को हम कहते हैं ये रैशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू पाई। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आता है 3.142857 आप देखें, ये जो 142857 है, ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, ये दोबारा रिपीट हो गए, ठीक है। और इसी तरह अगर इसको हम मजीद करते जाएंगे तो ये 6 एलिमेंट्स बार बार रिपीट होते जाएंगे, इसलिए हमने ये बार लगा के इसको वन टाइम लिख दिया। बार का मतलब है दे आर रिपीटिंग इन्फिनिटली, अंडरस्टैंड। तो ये है जी 22/7 की वैल्यू। तो चूंकि इसमें ये रिपीट हो रहे हैं तो रिक्योरिंग है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग जो होगा वो भी रैशनल नंबर कंसीडर होगा, ठीक है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं इरेशनल नंबर जो है वो बेसिकली इसमें दोनों के साथ नॉन आता है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी ना तो खत्म होगा, और नॉन रिक्योरिंग ना रिपीट होगा, ठीक है। दोनों के साथ नॉन लग जाए तो वो रैशनल हो जाता है, एक के साथ नॉन लगे और रिक्योरिंग के साथ नॉन ना लगे तो रैशनल होगा, ठीक है, या खाली टर्मिनेटिंग भी रैशनल होगा। तो इसमें इरेशनल में हमने क्या पढ़ा, नॉन टर्मिनेटिंग ना तो ये खत्म होगा, नॉन रिक्योरिंग ना ये रिपीट होगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होगा। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं। इसकी पहली एग्जांपल है पाई। अब ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, ठीक है। यहाँ पाई को इक्वल तो करते हैं 22/7 के, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली एक्यूरेट, तो इसलिए 22/7 रैशनल होता है। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इरेशनल होती है, क्योंकि उसमें आप देखें कि ये 141592653 पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसमें कोई भी नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन रिक्योरिंग। और इसके साथ साथ जो है वो ये आगे चलता जा रहा है, ये रुक भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग दोनों कंडीशंस पूरी कर रहा है, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसी तरह वैल्यू ऑफ ई है 2.71 A2 81 A2। इसमें भी देखें कोई नंबर पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग है, ये भी जो है वो इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद √2 जो है वो 1.41421356, इसमें भी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो नॉन रिक्योरिंग, और ये खत्म भी नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो दोनों कंडीशंस ये भी पूरी करता है, तो ये भी इरेशनल नंबर है। अच्छा, इसके बाद आपको मैं थोड़ा सा ये स्क्वायर रूट के हवाले से समझा दूं कि जो स्क्वायर रूट वाले नंबर होंगे, अगर वो ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट है जो जैसे ये स्क्वायर रूट 2 है, ये हमने लिखा कि ये इरेशनल है, ठीक है, ये क्या है, इरेशनल। अब एक √4 यानी स्क्वायर रूट भी कह सकते हैं 4, तो ये आपने देखा दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ये एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट है जो परफेक्ट स्क्वायर है। जब किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रैशनल होगा, बिकॉज इसका आंसर क्या आता है, √4 इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसका पूरा 2 आ जाता है आंसर, और 2 आंसर आने का मतलब है कि दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो ये इसलिए रैशनल होगा, अंडरस्टैंड। जबकि ये स्क्वायर रूट 2 जो है
ये ऐसा ऐसे नंबर का रूट है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और जब जितने भी परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उनका जब भी आप रूट लेंगे तो वो इरेशनल आएगा। ये बात उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने ये बात याद रखनी है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो फिर हमने ये करना है। अब इसमें आ जाए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये 1.1 एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग नंबर्स। ये 10 नंबर दिए हुए आर रैशनल और इरेशनल। आपने ये बताना है कि ये नंबर्स रैशनल है या इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.1। तो रैशनल और इरेशनल को हमने आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे हमें 10 पार्ट्स दिए हुए इसके। तो इसका पहला पार्ट है 2.353535 और ये यहाँ पे टर्मिनेट हो गया है। टर्मिनेट का मतलब यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो जो भी नंबर हमने देखा था कि जो भी नंबर टर्मिनेट हो जाएगा वो क्या कंसीडर होगा? रैशनल नंबर। तो भाई ये पहला वाला हो गया रैशनल नंबर। क्या हो गया? रैशनल, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया। आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाए यानी खत्म हो जाए, पॉइंट के बाद 2.353535 पॉइंट के बाद जब नंबर खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग इसमें क्या कंसीडर होता है? रैशनल नंबर कंसीडर होता है। क्लियर हो गया? अभी पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखिए ये 0.6 बार है। 0.6 बार। अब इसको ना बार मैंने आपको पहले भी समझाया वहां पे कि बार इज व्हाट 0 पॉइंट। इसको एक्सपेंड करें तो 666 और 1 वर्ड चलता जाएगा। ठीक है, तो ये देखें आप, ये खत्म नहीं हो रहा, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है। एक बात क्या होगी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अच्छा दूसरी कंडीशन क्या है? हमने देखना है कि रिपीट हो रहा है या नहीं। तो ये सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है प्लस रिक्योरिंग भी है, प्लस रिक्योरिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्योरिंग जो है वो किस के अंदर आता है? रैशनल नंबर के अंदर आता है। ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, खत्म तो नहीं होते लेकिन रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये बेसिकली किसमें होता है? रैशनल कंसीडर होगा। ये भी क्या कंसीडर होगा? रैशनल। अब ये क्या कंसीडर होगा जी? रैशनल। ठीक है, ये नंबर भी रैशनल है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट है 2.236067 और आगे ये कंटिन्यू है। ये जो डॉट्स हैं, डॉट्स का मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू कर रहा है नंबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें तीसरे पार्ट में कि पॉइंट के बाद कोई ऐसा नंबर नहीं है जो रिपीट हो रहा हो और ये खत्म भी नहीं हो रहा, मतलब ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है। तो एक तो ये कंडीशन है, एक तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नंबर 1। नंबर 2 प्लस ये कोई रिपीट भी नहीं है, रेपिटेशन भी नहीं है। जब रेपिटेशन नहीं है तो फिर ये नॉन रिक्योरिंग भी है। तो दोनों कंडीशंस में नॉन लगा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग। और जब दोनों में नॉन लग जाए तो वो कौन सा नंबर हो जाता है? इररेशनल। कौन सा नंबर हो जाता है? इररेशनल। ठीक है, तो ये इररेशनल है तीसरा पार्ट। दूसरा वाला रैशनल, पहला वाला रैशनल, तीसरा वाला इररेशनल। अब चौथे पे आ जाए। ये फोर्थ पार्ट है √7। ये किस नंबर का? ये 7 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? ऑब्वियसली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसका जब हम रूट लेंगे तो वो ऑब्वियसली जो नंबर है वो इररेशनल में कंसीडर होगा, क्योंकि हमने देखा, मैंने आपको पहले बताया कि अगर किसी ऐसे नंबर का स्क्वायर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हो वो रैशनल होगा, और ये 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका रूट जो है वो क्या कंसीडर होगा? इररेशनल। क्या होगा? इररेशनल होगा। ठीक है, अच्छा जी, आगे वैल्यू ऑफ ई। वैल्यू ऑफ ई हमने भी डिस्कस किया था कि ये वैल्यू ऑफ ई जो है इररेशनल के अंदर मैंने आपको समझाया था कि 2.71828182। इसमें देखिए ना कोई रेपिटेशन है और ये खत्म भी नहीं हो रहा। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, दूसरा नॉन रिक्योरिंग। दोनों कंडीशन पूरी कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्योरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिक्योरिंग भी। तो ये कौन सा नंबर है? इररेशनल। तो जनाब वैल्यू ऑफ ई भी जो है वो इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, आगे आ जाए पाई। तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू भी हमने देखी थी 3.1415926535। इसमें भी आपने देखा कि ये आगे कंटिन्यू कर रहा है नंबर। पाई की वैल्यू कंटिन्यू कर रही है, खत्म नहीं हुई। तो ये खत्म नहीं होने का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और इसमें कुछ रेपिटेशन भी नहीं है।
कोई नंबर ऐसा नहीं है जो रिपीट हो रहा हो। तो ये नॉन रिक्योरिंग भी है, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, तो ये कौन सा नंबर है? इररेशनल। आपने ये बात याद रखनी है, ये अक्सर एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि पाई की वैल्यू जो है वो रैशनल है या इररेशनल है। तो यहां से एक नंबर आपका ये भी जो है ना वो पूरा हो जाता है। इसके बाद सेवंथ पार्ट है जी 5 प्लस √11। अब आपने देखना 5 तो होल नंबर है, रैशनल है, बेसिकली पी ओवर क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन ये √11 एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इसका जब हम रूट लेते हैं तो ये क्या होता है? इररेशनल होता है। तो सम ऑफ रैशनल प्लस इररेशनल इज इक्वल टू इररेशनल। तो याद रखिएगा ये भी इररेशनल है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, क्यों इररेशनल है? क्योंकि एक अगर दोनों में से एक नंबर भी इररेशनल होगा तो दोनों नंबर, पूरा नंबर जो है वो इररेशनल कंसीडर होगा जी। इसी तरह पार्ट नंबर 8 √3 प्लस √13। तो 3 भी एक ऐसा नंबर है और 13 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर ये इररेशनल है। क्या है? इररेशनल। ठीक है जी। तो ये 8 पार्ट हो गए। अब हम इरेज कर दिए मैंने, आप इसको पीछे जाके देख सकते हैं। अभी जो है वो 9th पार्ट हम करने जा रहे हैं। 9th पार्ट है 15/4। तो ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया था पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो भी नंबर होगा वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में कौन सा नंबर होगा? रैशनल। तो भाई ये दिस इज रैशनल नंबर। क्या है ये? रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल। अच्छा जी, अब आ जाए ये आखिरी 10th है, आखिरी पार्ट है और 10th वाला। तो ये इसमें ये दो पार्ट्स दिए हुए, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2। तो आपको यहाँ पे ये हम इसका पता चलेगा सॉल्व करके। सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक फॉर्मूला हम पुट करेंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इसको ये दो स्क्वेयर्स बन जाती है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और बीच में माइनस। जब हम इस फॉर्मूले को क्लोज करते हैं, इसमें देखें a और a दो सेम वैल्यूज, b और b दो सेम वैल्यूज, एक दफा प्लस एक दफा माइनस, तो दो स्क्वायर और बीच में माइनस हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है। तो ये इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखें, ये 2 नजर आ रहा है और ये भी 2 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे हम बना देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये √2, ये √2 और ये भी √2, तो इसका भी बना देंगे हम स्क्वायर और बीच में माइनस। तो 2 2 हो जाएगा 4 माइनस ये इससे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2, तो आंसर क्या आ गया? 2, ठीक है। अब इसके नीचे हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, तो इसको मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब पी ओवर क्यू की फॉर्म में कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है तो वो क्या हो जाता है? रैशनल नंबर हो जाता है। तो भाई ये भी क्या है? रैशनल नंबर। क्या है जी? रैशनल। तो यहाँ पे हमारे ये 10 पार्ट्स पूरे हो गए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह इससे आगे जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपने आज कुछ सीखा है तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक शेयर करना है, और कोई भी मसला हो तो कमेंट करके पूछ लेना है, ठीक है। और वैसे भी अगर कोई मसला ना भी हो तब भी कमेंट कर दें। आपके कमेंट्स की, आपके लाइक की, आपके शेयर की बड़ी जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे स्टूडेंट इससे मुस्तफीद होंगे। जब आप वीडियो को शेयर करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जिनको जो प्रॉब्लम आता है वो इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।